नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अब बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है कि इन समीकरणों युग्मों को पहले विलोपन विधि से फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पिछले जो भी 3.2 था उसमें हम प्रतिस्थापन विधि को हल कर चुके हैं। आज हम समझते हैं विलोपन विधि। तो ये पहला सवाल है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y = 5, इसको दे दिया हमने समीकरण 1 और इसको दे देंगे 2x - 3y = 4, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब इस विधि को करने के लिए विलोपन मतलब एक विलोप करना होता है इसमें हमको। तो सबसे पहले हमें x के गुणांक या y के गुणांक देखना है। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2। किसी एक के गुणांक हमें बराबर करने होते हैं, चाहे वो आप y के कर लो चाहे x के कर लो। तो गुणांक बराबर करने के लिए करते क्या है, कितना कम है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कितना कम है, 2। उसी से पूरे समीकरण में गुणा कर दो। उसी से क्या कर देंगे, पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। जैसे मान लो हमें तो x का गुणांक बराबर नहीं करना, हमें तो y का गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ देखें y का गुणांक कुछ नहीं, इसके मानेंगे 1 और यहाँ पर क्या है, 3। तो कितने का अंतर है, यानी कि ये 3 है ये 1 है। तो किसमें इसको बराबर कर देंगे। तो क्या करें, इसी का ही गुणांक जिसके बराबर करना है इसी का ही इसमें पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मान लो हम x का नहीं y का गुणांक बराबर कर लिए। तो इसमें कितना है, 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, हम 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x या y किसी का भी एक गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर करना है। तो अगर 3 का हम कर देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। इसलिए हम इसको 3 से गुणा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 3x हो जाएगा, 3 का गुणा होगा तो इसमें प्लस इसमें 3 का होगा तो ये 3y हो जाएगा और 5 15, ये कितना हो जाएगा, 15। अब इसको दे देंगे हम समीकरण 3। क्या करते हैं, अगर अब इसके बाद हमको ये देखना है कि x और जो y की हमने गुणांक बराबर की हैं, किसके किए, मान लो हमने इसमें y के गुणांक बराबर किए। अगर यहाँ पर एक जैसा चिन्ह है, जैसे मान लो माइनस माइनस ही है दोनों जगह पर, तो आप घटाएंगे इसमें। अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। हमें ये समझना है कि अगर जो गुणांक हमने बराबर किए हैं, अगर दोनों के आगे एक ही चिन्ह है, जैसे दोनों प्लस प्लस के ही हैं, तो समीकरण हमें क्या करना है, 2 में से 3 को घटाना है। अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो क्या करेंगे, जोड़ना है। तो इसमें कैसे चिन्ह अलग अलग हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 2 क्या है, ये लिख देंगे 2x - 3y = 4। तो 3 क्या है, 3x + 3y = 15। हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने में क्या है, कोई चिन्ह नहीं बदलता, और अगर इसको घटाना है तो यहाँ पर इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 2x है, ये 3x है, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा, 5x। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा या घट जाएगा, और ये बराबर कितना आया, 19 हो जाएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे तो अब हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा,
19 बटा ये 5 गुणा में है, ये चला जाएगा बटे में। इस x के मान को हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x का मान कितना है 19 बटे 5 प्लस y बराबर 5। अब y के बटे में कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे हम 1। अब बटे में संख्या है, बीच में क्या है प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, तो एलसीएम लेते हैं। 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो अब क्या होता है, इसका तिर्यक गुणा आप कर सकते हैं। 5 का y से करेंगे या 1 का 19 से करेंगे तो 19 ही आ जाएगा, प्लस का प्लस 5 का y से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 5। ये 5 क्या है बटे में है, तो बटे वाला कहाँ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 5y बराबर, ये 5 और चला गया गुणे में तो क्या हो जाएगा 5 25। 19 प्लस 5y, अब इस 19 को भी हम उधर ले जाएंगे तो 5y बराबर 25 और ये 19 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5y बराबर 25 में से 19 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब y बराबर ये गुणा में है तो ये 5 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 6 बटे 5, ये y का मान आ गया और ये क्या था x का मान था। तो इस तरह से आप, ये कौन सी विधि है विलोपन विधि से इसको आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि को। ये हमने विलोपन विधि से किया था, अब करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो सबसे पहले इसको हम क्या दे देंगे समीकरण 1 दे देंगे, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, हमें x का मान चाहिए होता है इसमें, तो ये मान लो समीकरण 1 से लिख लेंगे हम। समीकरण 1 से हमें चाहिए क्या होता है x का मान, तो इस y वाले को कहाँ ले जाएंगे उधर, तो ये हमें प्राप्त होगा x बराबर 5 और ये y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो इसको दे देंगे समीकरण 3। अब क्या करते हैं, ये हमें x का मान प्राप्त हुआ है तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम x का मान रख देते हैं। तो 2 क्या है 2 और x की जगह पर कितना लिखेंगे 5 माइनस y, ये माइनस ये 3y का 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 था। इसमें हमने क्या रख दिया x की जगह पर 5 माइनस y रख दिया है। अब क्या करते हैं, कोष्टक मतलब होता है गुणा, तो 2 से इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो 2 का 5 से होगा तो 10 हो जाएगा और 2 का y से होगा तो 2y हो जाएगा, माइनस के ये 3y पहले से है बराबर 4। अब क्या होगा माइनस के 2y हैं और 3y हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस के 5y बराबर 4। अब क्या होगा इस 10 को भी हम उधर ले जाते हैं तो 5y माइनस के बराबर 4, ये 10 उधर जाएगा, 10 किसका हो जाएगा माइनस का। अब क्या होगा माइनस के 5y बराबर 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6, और वो भी माइनस का 6 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब माइनस से माइनस आप काट सकते हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5y बराबर 6, तो ये 5 भी बटे में चल जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे 5। ये किसका मान आ गया y का। इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो समीकरण 1 2 में, तो ये इजी रहेगा थोड़ा सा, इसीलिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं इसको। तो x प्लस y का मान कितना रखेंगे 6 बटा 5 बराबर 5। अब क्या करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम कर लेंगे 1, और ये बटे में संख्या है, बीच में प्लस का चिन्ह लग रहा है तो इसका भी क्या आ जाएगा एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x, और इसका इससे गुणा करते हैं तो प्लस 1 का 6 से होगा तो 6 ही हो जाएगा बराबर 5।
अब क्या है, ये 5 बटे में है तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, उधर गुणा में, तो ये हो जाएगा 5x + 6 बराबर 5 गुणित ये वाला 5। अब ये कितना हो गया, 5 25 और ये है 5x + 6। अब 6 को हम उधर ले जाएंगे तो 5x बराबर 25, ये 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 25 में से 6 घट गए तो बचेगा 19। तो यहाँ पर हमको x बराबर, ये 5 को भी कहाँ ले जाएंगे अब, इसके बटे में, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा 19/5। यानी कि हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया, 6/5, और x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 19/5। तो इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोनों विधि से सवाल किया है। आपको जो विधि उचित लगी हो आप लिख सकते हैं कि ये विधि उचित है। जैसे मान लो मुझे विलोपन विधि या कोई भी प्रतिस्थापन विधि, जिसको प्रतिस्थापन विधि ठीक लगी है तो वो लिख सकता है कि प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है, जिसके लिए उपयुक्त है, और जिसको विलोपन लगी है तो वो लिखता है विलोपन विधि उपयुक्त है। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।